हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट immersed in water contained in a plain trough. When seen from close to the edge of the trough, the object looks distorted because. ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में डुबा दिया गया है और एक ट्रफ रखा हुआ है इस तरह से. और उसमें इन्होंने कहा है कि जो हम देखते हैं करीब से तो हमें लगता है जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो ये हमने इमर्स किया वाटर में ये डिस्टॉर्टेड लगता है. सो सपोज दिस इज अवर ट्रफ. ठीक है, यहाँ पर से जब हम इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप डालेंगे कुछ भी कोई भी रॉड आप डाल दें तो यहाँ से हमें डिस्टॉर्शन लगता है, ऐसा लगता है टूट गया यहाँ से. तो वो डिस्टॉर्शन का रीजन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी क्या है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है या रेयरर से डेंसर जाती है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण यानी कि म्यू में परिवर्तन होता है. तो ड्यू टू चेंज इन म्यू के कारण वहां पर क्या होता है, इट विल बेंड रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो टूवर्ड्स पे होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम द नॉर्मल. अब देखिए, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. ये तब कहाँ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल. और अगर ये इसका उल्टा जाए, मतलब डेंसर से रेयरर में जाए, तो वो अवे बेंड होगी. ठीक है, तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज होगा. अब उसके रीजंस जो हैं वो हमें ऑप्शंस में देखने होंगे. तो ऑप्शन नंबर ए कहता है द अपरेंट डेप्थ ऑफ द पॉइंट क्लोज टू द एज आर नियरर द सरफेस ऑफ द वाटर कंपेयर टू द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एज. यानी कि जो अपरेंट डेप्थ है वो हमारी क्या होगी, एज वी मूव क्लोज टू द वाटर सरफेस इट इज नियरर द वाटर सरफेस एज कंपेयर टू द पॉइंट अवे फ्रॉम द एज. यानी कि जैसे हम एज से दूर जाएंगे तो हमारी जो अपरेंट डेप्थ होगी, ठीक है, अपरेंट डेप्थ होगी वो हमारी यहाँ पर ज्यादा होगी. ठीक है, और एज के पास अगर आप देखें अपरेंट डेप्थ तो हमारी कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ. तो अपरेंट डेप्थ जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे तो वहां पर इफेक्टिव इंडेक्स के कारण जो है वो ज्यादा दिखेगी. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी में कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द आई. जो हमारा इमेज है इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी एट द आई इज स्मॉलर देन द एक्चुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इन एयर. तो ये जो है हमारी जो एंगल होगा वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा, इसी वजह से हमें यहाँ पर डिस्टॉर्शन दिख रहा है. तो ये भी हमारा यहाँ पर सही है, तो जो एंगल वो इंसर्ट करेगा वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा. दैट इज वाई इट लुक्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, राइट. फर्दर अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने कहा है कि सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द एज मे नॉट बी विजिबल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इन्होंने कहा है कुछ पॉइंट जो है बहुत ही दूर जो है वो हमें विजिबल नहीं होंगे. देखिए, जब भी हमारी यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक पॉइंट यहाँ पर है तो वो विजिबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो रे आप यहाँ से डाल रहे हैं वो यहाँ से इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है, यानी कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये विजिबल नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर सही है. ऑप्शन डी कहता है वाटर इन ट्रफ एक्ट एज अ लेंस एंड मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट. सो ये ऐसा नहीं है, इट डज नॉट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट हमें डिस्टॉर्टेड दिखता है. सो करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, option number B and option number C, and the regions that are mentioned in this options are A, B, C are correct, and they also give a proper explanation why it does happen. So I hope you understood it well. All the best.